एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग मुझे देख सकते हैं? अगर यस तो आप लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ओके, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, तो आवाज सही है, वीडियो सही है, तो फिर हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी लोगों को पता है कि आज की जो सेशन है वो किस टॉपिक पर है? क्या आप लोग आज की सेशन का टॉपिक नेम बता सकते हैं चैट बॉक्स में? सेल्स पर, ओके, क्लोजिंग के ऊपर। सेल्स एंड क्लोजिंग। ऑल राइट। ओके, नाइस। और तो ठीक है, कुछ ग्राउंड रूल्स की हम लोग बात कर लेते हैं अब, क्योंकि सिंस आप सब लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं कि एक्चुअली में सेल्स के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, एक टॉपिक का एक्चुअल नाम है द परफेक्ट गाइड टू क्लोज द सेल। ठीक है, तो हम कुछ ग्राउंड रूल्स की बात कर लेते हैं कि हम जो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो भी हमें बताया जा रहा है, वो हम सब नोट कर ले या फिर हमको कैसे याद रहेगा। सबसे पहले तो अ, थोड़ा सा अटेंटिव रहने के लिए आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको पता है कि आपका कैमरा ऑन है और सब लोग आपको देख सकते हैं, तो इस कारण से क्या होगा कि कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। ठीक है, और एकदम अटेंटिव, बिना डिस्ट्रैक्शन के, कहीं पे भी कोई वॉइस नहीं, आप लोग ऐसे बैठ सकते हैं तो कि जो आप जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी सीखने वाले हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। भावेश, आप काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आज के सेशन के लिए। नाइस टू सी इट। ऑल राइट। और मैं देख भी सकती हूँ कि आप काफी लाइक सेपरेट कॉर्नर में बैठे हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। काफी अच्छी बात है। सो आप सब लोग भी भावेश को देख सकते हो कितने अटेंटिवली बैठे हैं। आप सब लोग भी ऐसे ही बैठ के इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और तो चलिए हम लोग वेट कर नहीं, ज्यादा ना करते हुए हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट को, जो कि हमें इस टॉपिक के बारे में, सेल्स के बारे में, क्लोजिंग के ऊपर बताने वाले हैं। सो सब लोग क्लैप या फिर वेलकम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जो हमारी आज की गेस्ट है उनका नाम है साक्षी, साक्षी काथेरिया, जो कि हमारे मिलिनर्स मेंबर में आती हैं। प्लीज वेलकम हर टू द मीटिंग। एवरीवन से वेलकम साक्षी काथेरिया। ओके, नाइस नाइस। हेलो हेलो मैम। साक्षी, हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, सो काफी टाइम बाद हम लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। काफी अच्छा लगा मुझे आपको देख के। सेम हियर। ऑल राइट, सो आज हम लोग, मुझे थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताएंगे कि हम किस चीज के बारे में कैसे पढ़ने वाले हैं, या फिर कैसे हम इन सारे जो सेल्स, क्लोजिंग द सेल है, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू, फिर उसके बाद हम डिटेल में सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों को बोलूंगी इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज को नोट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कितनी भी क्यों ना रील्स अपलोड कर लो, आप कितनी भी क्यों ना अच्छे से अच्छे लीड्स क्यों ना जनरेट कर लो, इफ यू डोंट नो हाउ टू क्लोज अ सेल, देन अगर आपका क्लोजिंग वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है, आपका फॉलोअप वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है ना, आपकी सेल कभी भी क्लोज नहीं हो सकती है। तो इस सेशन में मैं कुछ पॉइंट्स को कवर करूंगी कि लाइक आपको, अगर आपकी जो लीड है वो इंस्टाग्राम पे आती है, तो आपको कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, कैसे डील करना है उन लीड्स के साथ में। देन व्हाट्सएप पे जब लीड आती है तो उनके साथ कैसे डील करना है आपको। देन ऑन कॉल आपको कैसे बात करनी है। देन उन उन लीड्स को क्लोजिंग तक कैसे ले जाना है। मतलब कि होता है ना कि जहां पे हमें पता होता है कि सामने वाला पर्सन अब किसी ना किसी पैकेज के साथ इनरोल करेगा, वहां तक उस प्रोसेस तक कैसे लेके जाना है। देन काफी बार ऐसा होता है कि लीड्स सारी बात कर लेती है, अपने डाउट्स क्लियर कर लेती है, ऑब्जेक्शन हैंडल भी हम कर लेते हैं अच्छे से। बट जो एक चीज होती है ना कि लीड ने प्रेजेंटेशन देख ली है, बट नाउ अब वो हमको कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो जब प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करती कि मैम हमने वीडियो देख लिया है। तो हम अर्जेंसी वहां पे समझेंगे कि किस तरीके से आप वहां पे अर्जेंसी यूज कर सकते हो, तो सो दैट वो जो लीड है आपकी कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके चली जाती है, या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, तो आप कैसे उसको ज्वाइन करा सकते हो, या कैसे आपको फाइनल जो बिलिंग वाली डिटेल, जो बिलिंग वाली प्रोसेस होती है ना, वहां तक आप लेके आ सकते हो। तो आज के सेशन में हम ये पूरी प्रोसेस समझने वाले हैं।
ऑल राइट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी लोगों के एक्चुअली काफी बार डाउट्स भी आते हैं कि क्लोज कैसे करना है, हम कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें। प्रेजेंटेशन वीडियो तो भेज दी, पर कैसे मेक श्योर करें कि सब लीड ने वो देखा है, या फिर उसको कैसे परसुएट करना है कि वो आगे इंटरेस्ट दिखाए। ये सारे सवालों के जो डाउट्स है ये सब कुछ आज क्लियर होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू साक्षी, यू कैन टेक ओवर। Sure. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके। ओके सो ये टॉपिक्स में क्या क्या कवर करूंगी वो चीज ऑलरेडी मैंने बता दी है। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे कैसे आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, एंड हाउ टू यूज ऑडियो नोट्स। देन आपका जो एक राइट माइंडसेट, काफी बार ऐसा होता है ना कि आप लीड्स के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करने लग जाते हो, और कुछ भी गलत जब आप कम्युनिकेट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर जाते हो ना वहां पे, तो लीड्स आपको वहां पे ब्लॉक करके चली जाती है। तो पूरा एक राइट माइंडसेट मिलेगा आपको इसमें। फंडामेंटल्स ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप के दो तरीके होते हैं, स्टोरीज के थ्रू होता है, देन ब्रॉडकास्ट के थ्रू होता है। ये दोनों चीज हम समझेंगे आज के इस सेशन में। देन ये चीज मैंने बता दी। देन क्लोजिंग एंड अर्जेंसी टिप्स, ये हम आने वाले सेशन में समझने वाले हैं। यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन कि अगर आपके पास कोई भी लीड आती है इंस्टाग्राम पे, तो आपको कैसे उनके साथ बात करना है। मतलब जब भी इंस्टाग्राम पे आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं कि मैम आई वांट टू अर्न, मैम हमको वर्क डिटेल्स चाहिए, मतलब जिस भी कंटेंट आप डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस रिसीव होंगे कि मैम कैसे हम अर्न कर सकते हैं, या वर्क डिटेल्स, या हमको भी पैसा कमाना है, वर्क फ्रॉम होम, इस रिगार्डिंग कुछ भी आपको ऐसा मैसेज रिसीव होता है। तो जैसे कि कल मैंने अपने टीममेट का मैसेज देखा, मैंने बोला स्क्रीनशॉट भेजो आप कैसे बात करते हो। किसी पर्सन ने बोल रखा था वर्क डिटेल, उन्होंने नीचे लिख रखा था व्हाई नॉट। मैं शेयर करती हूँ ना, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि यस मैं बताती हूँ, इस तरीके से आपको मैसेजेस नहीं करने उनको। आपका सिंपल एक मैसेज जाएगा बड़ा सा, वो चीज अभी मैं शेयर करूंगी कि आपको कैसा मैसेज भेजना है उनको। एंड कोई भी डिटेल, मतलब डोंट आंसर एनी ऑफ देयर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम, टेल देम टू मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आपको कोई भी मैसेज का आंसर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं देना है। जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे मेरा एक कस्टमाइज मैसेज देखा होगा, आप इसको रीडिजाइन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप मेरा देख रहे हो कि मैंने उनसे बोला है कि सिंपल नेम एज सिटी प्रोफेशन इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके का आप भी अपना मैसेज बना सकते हो। ठीक है, एंड मेक श्योर कि सेम टू सेम चीजें आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी इस सेशन में काफी लोग हैं, और ये सेशन आई थिंक रिकॉर्ड भी होने वाला है, तो काफी लोग इस सेशन को रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे। ठीक है, और सभी के सभी सेम सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो लीड होती है ना, कभी भी किसी एक पर्सन को मैसेज नहीं करती है कि वो किसी एक ही पर्सन को मैसेज कर रही है वर्क जानने के लिए। नहीं, लीड हमेशा तीन चार लोगों को मैसेज करेगी। आप ये चीज खुद से भी रिलेट कर सकते हो कि जब आपको वर्क के बारे में जानना था, तो आपने किसी एक पर्सन को मैसेज नहीं किया होगा जिनके साथ आपने स्टार्ट किया, आपने हमेशा तीन चार लोगों को मैसेज किए होंगे, सो दैट आपको जिनके साथ अच्छा लगा आपने उनके साथ स्टार्ट किया वर्क, सिंपल। तो अगर कोई भी लीड आती है तो वो तीन चार लोगों को मैसेज करेगी कंपनी में। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, और सबकी तरफ से ये सेम सेम मैसेज जाएगा ना, तो उस पर्सन को भी लग जाएगा कि यार ये क्या ही भेज रही है, यार सबके सब एक ही मैसेज कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसको शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर लो, कुछ शब्द आप इसमें तो चेंज कर सकते हो। एक अपना कस्टमाइज मैसेज बनाओ, इसको डिजाइन करो अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज आप करना चाहते हो, लेकिन इस तरीके का मैसेज आपको भेजना है। ठीक है, एंड मैंने सिंपल इसमें बोल रखा है कि ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आपको भेज रखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब बनाना है वो। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद भी काफी लीड होती हैं जो आपसे कहती है कि मैम प्लीज यहीं पे बता दो, या सर हमें यहीं पे बता दो। काफी लीड्स तो ऐसी होती हैं जो ये भी कहती है कि हम तो अपना फोन ही यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी और के फोन में अपनी आईडी को लॉग इन करके चला रहे हैं, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तो काफी बिगिनर्स ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे पास तो अभी तक, मैं तो एक बिगिनर हूँ, एक लीड आई है उसी के साथ बात कर लूं मैं, देन प्रेजेंटेशन वीडियो यहीं पे भेज देता हूँ। ऐसा नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना, मैं वो रीजन भी आपको बता देती हूँ।
कभी भी ना सेल ऐसे क्लोज नहीं होती कि सामने वाले पर्सन ने आपसे बोला कि डिटेल दो, आपने डिटेल उसको दे दी, देन वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी डिटेल को देखेगा एंड देन सीधे बोल देगा आई वांट टू स्टार्ट विद डायमंड, आई वांट टू स्टार्ट विद प्लैटिनम। ऐसा कभी नहीं होता। आपको एक प्रॉपर एक जो प्रोसेस होती है ना उसको फॉलो करना होता है, तब जाके सेल निकलती है। 100 200 300 में से एक पर्सन होता होगा जो वीडियो देख के तुरंत किसी ना किसी पैकेज के साथ स्टार्ट करता है, वरना जो बाकी के मैसेज बाकी के जो लोग होते हैं ना उसमें फॉलोअप लगता है, स्टोरी मार्केटिंग लगती है, पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो कम लीड्स आती हैं तो चलो एक ना एक लीड आई है जैसे तैसे, चलो इसको यहीं बता देते हैं, अदरवाइज तो ये व्हाट्सएप पे भी नहीं जाने वाली। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना, क्योंकि पर्सन का आप डेटा नहीं मेंटेन कर पाओगे। एंड दूसरी चीज ये, आप कैसे याद रखोगे कि उस पर्सन को मैंने वीडियो भेजी थी, आप तो स्टोरी मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल आपको क्या करना है, उसको एक वॉइस नोट भेजना है। जब भी कोई पर्सन कहता है कि यहाँ पे हमें डिटेल आप शेयर कर दो, सिंपल वॉइस नोट में आपको बोलना है कि हाय डियर, मैं समझ रही हूँ जो चीज आप बोल रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकते हो। वॉइस नोट क्यों भेजना है वो रीजन मैं बताती हूँ। देखो आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं, आपको भी पता है। खुद मेरे ही नेम से एक लोगों ने ट्रेडिंग के नेम पे, क्रिप्टो के नेम से बहुत सारे लोगों से पैसा ले रखा है। तो आजकल ना लोगों के मन में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो गए। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, सामने वाले के मन में ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उस रीजन से वो फोन उनके पास होगा। आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा, लॉकडाउन में फोन मिल चुका है हर एक बच्चे को। ऐसा नहीं है कि फोन सच में नहीं है, बस वही है कि वो टालते हैं, वो चाहते हैं कि यहीं पता चल जाए, अच्छा लगेगा तो करूंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूंगी। ठीक है। तो और आप सोचोगे कि मैं वही डिटेल भेज दूं, तो ये ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। सिंपल आपको क्या करना है, हाँ सिंपल आपको एक वॉइस नोट भेजना है उनको। सिंपल आपको वहां पे बोलना है ओके डियर आई अंडरस्टैंड, आपकी मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो आपको डिटेल प्रोवाइड करने वाली हूँ वो पीडीएफ्स के फॉर्म में एंड वॉइस नोट्स के फॉर्म में होने वाली है। एंड प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा सकूं। एंड आप खुद सोचो कि अगर वो चीजें पॉसिबल होती तो मैं आपको क्यों ही अपना पर्सनल नंबर सेंड कर रही होती। और सिंपल ऐसा बोल के आपको बोलना है थैंक यू सो मच और मैं वेट करूंगी आपका व्हाट्सएप पे मैसेज करने का। यहाँ पे वॉइस नोट आपको फिनिश कर देना है। इसके बाद कोई भी पर्सन कहता है कि मैम अभी भी यहीं बता दो, देन फिर वहां पे जाके उससे बात नहीं करनी है, आपको बस वेट करना है कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे। सिंपल। अब हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप पे आपको क्या बात करनी है। हम तीन उसमें डिवाइड करेंगे। एक वो पर्सन जो बिल्कुल बिगिनर है, एक इंटरमीडिएट जो कि हाँ 70 80 हजार रुपए कमा चुका है, एक पर्सन जो एडवांस वाला जिसने हाँ 2 3 लाख रुपए कमा रखे हैं। तो हम व्हाट्सएप कन्वर्सेशन अलग अलग उसमें लेंगे। अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, उसको मैसेज आता है कि हाय माय नेम इज दिस, सिटी प्रोफेशन एज कुछ भी बताते हुए मैसेज आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 6 बज के 1 मिनट पे मैसेज आता है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए कि यार मेरे पास तो लीड आ गई अब हम इनसे बात करेंगे। ये चीज नहीं करनी है आपको। अगर लीड आपको मैसेज कर रही है तो वो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि यार लीड आ गई चलो बात करते हैं, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होके उसको 6 बज के 1 मिनट के बाद 6 बज के 2 मिनट पे आपको रिप्लाई नहीं देना। भला फिर आप बहुत फ्री बैठे हो, बहुत वेले बैठे हो और आप इंतजार ही कर रहे थे उस लीड का, फिर भी आपको उसको शो करना है कि यस आपके पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसी इनके लिए ही फ्री नहीं बैठे थे, अदरवाइज लीड को भी लगेगा कि यार ये तो बंदा बहुत फ्री बैठा है, ये तो वेट ही कर रहा था कि मैं इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे मैसेज करूं और फिर बस ये मुझे बताने लग जाए आगे क्या क्या करना है। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है आपको। आपको थोड़ी देर वेट करना है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का आपको वेट करना है जब कोई पर्सन आपको हाय हेलो और डिटेल के साथ मैसेज करता है। ये चीज मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, जो जिसने अभी तक जिसकी फर्स्ट सेल तक नहीं निकली है, बिल्कुल बिगिनर है वो। तो जब भी कोई पर्सन आपको डिटेल के साथ भेजता है 15 to 20 मिनट्स का आपको वेट करना है। उसके बाद आपको एक वॉइस नोट भेजना है। अब लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो अभी बिगिनर हूँ, मुझे तो वॉइस नोट पे बात ही करना नहीं आती है, मैं कैसे बात करूंगा। तो इतना ज्यादा चीजों को वो मत लो जब तक आप चीजों को ट्राई नहीं करोगे। मतलब वॉइस नोट में देखो मैं क्यों बोल रही हूँ वॉइस नोट में बात करो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई रिजल्ट्स नहीं है दिखाने के लिए। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी रोबोट बन के कस्टमाइज मैसेज भेज रहे हो, यहाँ पे भी मैसेज भेज रहे हो ना, तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा लगने लग जाता है कि यार ये पर्सन तो बस रोबोट की तरह बस आंसर भेजा जा रहा है, वही कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। आई नो स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी लीड्स खराब होंगी, हो सकता है वो पर्सन ना करे आपके साथ स्टार्ट में, ठीक है, बट आपका ही कम्युनिकेशन इससे अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको बात करने का।
एंड हम सभी टॉप अर्नर्स ने अपनी अपनी लीड्स खराब कर रखी हैं स्टार्टिंग में। आप लोग ना 2-3 रिजेक्शंस में कहने लग जाते हो कि मैम हम तो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये चीजें मत करो। ठीक है, जब तक आप लोगों से रिजेक्ट ही नहीं होगे, आप लीड्स नहीं खराब करोगे ना, तो आपकी स्किल्स भी पॉलिश नहीं होंगी इसके हिसाब से। ठीक है, तो वॉइस नोट आपको भेजना है जब जब भी कोई पर्सन आपको बोलता है कि हाय माय नेम इज दिस, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स के बाद आपको एक वॉइस नोट जाएगा। सिंपल वॉइस नोट में आपको बोलना है। अब देखो आपके पास कम लीड्स आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वॉइस नोट बना के रख देना एंड देन फिर वही वही सबको चिपका देना आपको, नहीं। कम लीड्स आ रही है ना, तो बार बार बना के भेजो, उसमें बार बार प्रैक्टिस भी होगी आपकी। एंड साथ में आप जो वॉइस नोट बना के भेजोगे ना उस पर्सन का, उसमें नेम भी आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल हर्ष का मैसेज आता है आपको, सिंपल बोलो, हाय हर्ष, आपने मुझे ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग जानने के लिए मैसेज किया था, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कितने बजे फ्री हो, तो हम कॉल पे बात कर सकते हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो वॉइस नोट भेजा था, अब मैम तो कॉल पे बात करने की भी बोल रहे हैं, हमसे तो कॉल पे ही बात, वॉइस नोट पे ही बात नहीं हो रही थी, अब हम कॉल पे कैसे बात करेंगे, करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो ना कि अभी आपकी जो स्किल्स है वो पॉलिश हो, आगे जाके अच्छी सेल्स निकले, तो ये चीजें आपको अभी करनी पड़ेगी। एज अ बिगिनर आप जितना इन चीजों पे काम करोगे, जितना भी इन चीजों पे काम करोगे, लाइक वॉइस नोट्स हो गया, कॉल हो गया, इन चीजों पे जितना, वीडियो वीडियो मेकिंग हो गई, इन चीजों पे जितना आप फोकस करोगे ना, उतना आसानी होगी कि आप जल्दी अपनी सेल निकाल पाओगे और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन चीजों से जितना आप बचोगे कि नहीं मुझे वीडियो नहीं बनानी, नहीं मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी, मुझे मैसेज पे काम करना है, तो ये वही लोग हैं जिनसे ये काम नहीं होता, देन फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, सो दैट आपकी भी स्किल्स पॉलिश हो इससे, सिंपल। तो फिर जब भी हर्ष बोलता है कि यस मैम मैं 7 बजे 7 बजे फ्री हूँ, आपको बोलना है चलो ठीक है, मैं 7:05 10 मिनट पे आपको कॉल करता हूँ। कभी भी सामने वाले पर्सन के दिए हुए टाइम पे कॉल नहीं करना है, वरना हो जाता है कि यार ये तो फ्री था, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही ये सुन रहा है। अपनी अथॉरिटी वहां पे बना के रखनी है, अगर वहां पे आपने खो दी तो सामने वाला पर्सन आपको वहां पे हल्के में लेने लग जाएगा, और वो चीज आपको नहीं करनी है। सामने वाले पर्सन ने बोला मैं 7 बजे फ्री हूँ, तो सिंपल बोलो कि 7:15 पे हम लोग बात करते हैं, सिंपल। जब 7:15 होगा, आपको सिंपल उनको कॉल करना है। ये चीज मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, ठीक है, फिर से मैंने बता दिया आपको। 7:15 पे उनको कॉल करना है आपको। कॉल ये जो कॉल है हार्डली 2-3 मिनट की होनी चाहिए। इस कॉल को कहते हैं इनविटेशन कॉल, ठीक है। हार्डली आपकी 2-3 मिनट और मैक्स टू मैक्स आपकी 5 मिनट की होनी चाहिए। इससे ज्यादा लंबी आप ले जाओगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। 5 मिनट्स की, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक ये कॉल जानी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। सिंपल आपको क्या कहना है कि हाय हर्ष, सिंपल अभी हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, हर्ष सिंपल हाय हालचाल लेना है, कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं जाना है। सिंपल कैसे हो आप और क्या करते हो इतना पूछना है। कभी भी ये नहीं पूछना आपको कि आपके घर में सब कैसे हैं, तो फिर सामने वाले को भी लगेगा ये तो चेप हो रहा है यार, फालतू में चिपकू बन रहा है। इतने सारे पर्सनल क्वेश्चंस आपको नहीं करने, सिंपल पूछना और क्या करते हो आप। सिंपल कोई चीज एक कॉमन ढूंढना, एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन उस चीज के ऊपर कर लेना, फिर सीधे आ जाना मुद्दे की बात करने पे कि हर्ष देखो वैसे तो आप समझदार हो, आपको भी पता होगा किसी भी वर्क के बारे में कॉल पे या चैट पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक शब्द का यूज किया, वैसे तो आप भी बहुत समझदार हो तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि वो पर्सन चाहता अभी ना पूछना कि मैम यहीं पे बता दो, तो वो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि यार आप तो बहुत समझदार हो, आपको तो पता है कि यहाँ पे कॉल पे या चैट पे तो बिजनेस की बातें की ही नहीं जाती है ना। तो सिंपल मैंने बोल दिया कि वैसे तो आप समझदार हो, आपको पता ही होगा कि कॉल या चैट पे तो पॉसिबल नहीं है वर्क, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि मैं बता सकूं, बिकॉज जैसे आपने मुझे मैसेज किया है वैसे ही मुझे 20 to 25 लोगों ने और मैसेज किया, और अगर मैं ऐसे ऑन कॉल सबको एक्सप्लेन करूंगी फिर तो हो गया काम। सिंपल आपको ऐसे बोलना है। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन वीडियो है, ठीक है, जिसका लेंथ होने वाला है 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। मैं इतना आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लिए ना, तो आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि लाइक आपने प्रेजेंट, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, बहुत सारे आपने वीडियोस भी देख रखी होंगी लोगों की कि आप डेली बेसिस पे इतने हजार से इतना हजार रुपए अर्न कर सकते हो, घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज करके अर्न कर सकते हो। बट अभी प्रॉपर नॉलेज किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करी है कि आप अर्न कर कैसे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और डाउट्स मुझसे क्लियर कर लिए ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप महीने का 30 से 40 हजार तो कैसे अर्न कर लोगे। सिंपल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट बता सकते हो, ठीक है, लाइक 20 से 30 हजार, 30 से 40 हजार कैसे अर्न कर सकते हो। ज्यादा भी नहीं बताना है, ठीक है, कि वो फिर बिल्कुल ही फेक लगे। आपको जितना पॉसिबल है उतना ही आपको बताना है, किसी को भी झूठे प्रोमिस आपको नहीं करने के एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है आपको। जितना पॉसिबल है आपको उतना ही बोलना है, ठीक है।
और यहाँ पे जब तक आप सामने वाले पर्सन का कुछ फायदा नहीं दिखाओगे, तब तक सामने वाला पर्सन आपकी वीडियो नहीं देखने वाला। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को, आप लोग एडवांस लोगों पे चले जाते हो सीधे कि नहीं मैम ने तो मुझे सीधे प्रेजेंटेशन भेजी थी तो मैं भी वही चीज करूंगी। तो बिगिनर के पास आती है लीड, वो भेज देते हैं सीधे प्रेजेंटेशन वीडियो, एंड देन फिर लीड उनको रिप्लाई करना कर देती है बंद, और फिर आप कहते हो आपने वीडियो देखा क्या, आपने वीडियो देखा, आप ऐसे करके उनको मैसेज करने लग जाते हो। फिर वहां पे सामने वाले पर्सन को लगता है ये क्यों इतना चिपकू बन रही है या बन रहा है, ठीक है, वहां पे रिप्लाई आना बंद हो जाता है। तो हमें सामने वाले पर्सन को रीजन देना पड़ेगा, उसको कुछ फायदा दिखाना पड़ेगा, तभी सामने वाला पर्सन वीडियो देखने वाला है। अब लाइक आप लोग इस सेशन में बैठे हुए हो, अगर यहाँ पे कुछ मेरे फायदे की चीज होती तो क्या आप इस सेशन में आते? बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं आपको अपना फायदा दिख रहा था कि अगर मैं जान लूंगा कि साक्षी मैम ने इतना अर्न किया है तो उनकी क्या प्रोसेस रहती है, कैसे वो सेल क्लोज करती हैं, कैसे वो फॉलो अप लेती हैं, उनकी क्या प्रोसेस है, आपको अपना फायदा दिख रहा था, दैट्स वाई आप इस सेशन में बैठे हुए हो। सेम एज आपको लीड को भी ना उसका फायदा दिखाना पड़ेगा, तभी लीड है ना प्रेजेंटेशन वीडियो देखती है, और अदरवाइज वो हल्के में लेगी और नहीं देखेगी वीडियो। तो सिंपल आप उनको ये चीजें बोलते हो ना कि इतनी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप मंथ का 30,000 टू 40,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। यहाँ पे हमने उसको रीजन दे दिया वीडियो देखने का। ठीक है, वो बोलेगा हाँ जी मैम, तो सिंपल वहां पे उसको उससे पूछना है, ठीक है मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, वो बोलेगा हाँ जी आप मुझे भेज दीजिए। अब सिंपल आपको उससे ये कहना है कि आप ये बताओ हर्ष ये वीडियो आप कब तक देख लोगे, पहले ही टाइम ले लो, ठीक है, इंतजार ही मत लो कि वो वीडियो देखे 3-4 दिन में। अगर आप उससे टाइम ले लोगे, वो बंदा वहां पे हो जाएगा सीरियस, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि आप मुझे बता दीजिए आप कब तक इस वीडियो को देख लोगे, बिकॉज मेरे पास ना बहुत ही लिमिटेड कूपन कोड्स रहते हैं मेरी टीम के लिए, क्योंकि मेरे पास ना डेली बेसिस पे काफी लोग मैसेज करते हैं। अगर मैं सभी लोगों को अपनी टीम में लूंगी तो मैं पर्सनली हर एक पर्सन को वन बाय वन गाइड नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे बता दोगे कब तक आप वीडियो देख लोगे तो फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगी उस वक्त, सिंपल। तो वो बोलेगा कि ठीक है मैम मैं ना 7 बजे तक ये वीडियो देख के एंड देन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपने टाइम दे दिया, एंड देन अगर आप 7 बजे उससे मैसेज भी करते हो ना तो वहां पे आप चिपकू नहीं साउंड करोगे, मतलब चिपकू नहीं बन रहे हो, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से उसको मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया, उसने आपको टाइम दिया तब आप उसको कॉल कर रहे हो, तो पहले ही आपको टाइम ले लेना है। तो बिगिनर्स करेंगे ये। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले जिन्होंने समथिंग 50,000 टू 80,000 या 1 लाख तक कमा लिया है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बल्क में लीड आती है तो आप तो सीधे वॉइस नोट प्लस ये प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हो। अगर आपके पास अभी लीड्स कम है, कम कम लीड्स आ रही तो सेम आप भी यही कर सकते हो कि पहले आप इनविटेशन कॉल करो एंड देन फिर उसके बाद वीडियो भेजो। और एक और चीज, जैसे ही बिगिनर जो जितने भी बिगिनर्स हैं, जैसे ही आपकी कॉल कट हो ना तुरंत आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो जानी चाहिए। ये जो मेरा फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, सिंपल इस फॉर्म में आप बना सकते हो। और मेक श्योर कि ये जो लाइन है ना नोट वाली, यू हैव 24 आवर्स टू मैसेज मी बैक, ये लाइन आपको एड ऑन नहीं करनी है, बिकॉज आपने ऑलरेडी उनसे टाइम ले रखा है कि आप कितने बजे उनसे बात करोगे, ठीक है। डिटेल प्रेजेंट, अगर आप लोगों ने अर्न कर लिया है तो वो लोग तो अपनी अर्निंग शो कर सकते हैं कि आई अर्न इतना इतना, एंड देन फिर ये पूरी डिटेल लिख सकते हो। अगर आपने अर्न नहीं किया तो सिंपल आप भेज सकते हो डिटेल प्रेजेंटेशन वीडियो, चेक माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लगा देना। क्योंकि कई बार लोग ऐसा होता है कि लोग आपको मैसेज करने से थोड़ा झिझक सी लगती है उनको, तो वो आपका एक बार इंस्टाग्राम भी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज तो वो ढूंढते रह जाते हैं आपको। इंस्टाग्राम का लिंक लगा देना, नंबर अगर इंस्टाग्राम से आ रहे तो नंबर सेव करके ही आएगा पर्सन, ठीक है। और आपको भी मेक श्योर कि जब आपके पास लीड आती है उसको आप मैसेज बाद में करो, पहले नंबर सेव कर लो। मैं अपनी काफी लीड्स अपनी टीममेट्स को देखती हूँ, जब भी स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैम इनसे हमारी ये बात हो गई अब क्या आंसर करूं, बात हो रखी होती है पिछले एक एक हफ्ते पहले से, लेकिन नंबर नहीं सेव करते हैं। तो मेक श्योर कि आप किसी पर्सन को तब अपना हाय हेलो भेज रहे हो या वॉइस नोट भेज रहे हो, सबसे पहले उस पर्सन का आपको डेट वाइज या जैसे भी आप नंबर सेव करना चाहते हो नंबर सेव करना है आपको सबसे पहले अपने लीड्स का, सो दैट जो भी आप स्टेटस वगैरह लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो व्हाट्सएप पे, वो देख सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिन्होंने इतना इतना अर्न कर लिया 50 टू 80,000 रुपीज। वो लोग क्या कर सकते हैं, पहले उनका एक वॉइस नोट जाएगा देन प्रेजेंटेशन, जैसे कि लीड्स आई, हाय माय नेम इज रिया, माय एज इज 16, आई एम ए स्टूडेंट, इस तरीके से आया, सिंपल आप भेजोगे। अगर लीड्स कम आ रही हैं तो सबको एक एक बार बना के भेजो, अगर लीड्स ज्यादा आ रही हैं तो एक वॉइस नोट हमेशा बना के रखो जिसमें आपको सिंपल हाय ब्रदर हाय सिस्टर नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है वो लड़का हो या हो सकता है वो लड़की हो। तो सिंपल आप हाय डियर बोल सकते हो, सिंपल हेलो साक्षी दिस साइड, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है।
तो आपको कैसे वॉइस नोट भेजना है, हाय साक्षी दिस साइड, एंड यस आपने मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सिंपल सॉरी आपने इंस्टाग्राम से मुझे व्हाट्सएप पे वर्क जानने के लिए मैसेज किया है। तो हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो का एक नीचे लिंक दे रखा है, एंड सेम पिचिंग जो मैंने अभी कॉल पे बताई थी बिगिनर्स को, सेम पिचिंग्स आपको यहाँ पे भी करनी है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो काफी चीजें आपकी मिस आउट हो जाएंगी। बट मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखोगे तो यस आप वीडियो देखने के बाद मुझसे डाउट्स क्लियर कर लेते हो तो यस आप महीने का इतना इतना तो कैसे अर्न करना है ये सीख जाओगे। एंड एक और लाइन और एड ऑन कर सकते हो, ये पर्सनली मैं ये चीज करती हूँ। देखिए यार, बिजनेस करना ना करना आपकी मर्जी है, उस चीज के लिए आपको कोई भी बाद में फोर्स नहीं कर रहा है। बट जैसे ही आप वीडियो देख लो तो मुझे एक डन का रिप्लाई कर देना, ठीक है, सो दैट आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी, एंड देन डिसीजन आपका है। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाती है ना, सामने वाले पर्सन को लगता है कि यार डिसीजन मेरा ही है, इसको मैं मैसेज जरूर करूंगा सो दैट मेरे जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरी जो पर्सनली जो मेरी लीड्स होते हैं ना, वो वीडियो देखने के बाद तुरंत रिप्लाई करते हैं। पहला, वॉइस नोट भेजो, उसमें अच्छे से उनका फायदा दिखाओ कि अगर वो वीडियो देख रहे तो उनका क्या फायदा है। तीसरा, एक ऐसी चीज बोल दो सो दैट वो आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए जरूर मैसेज करें। एंड सिंपल आपको ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया, इस तरीके से फॉर्मेट बना के आपको उनको वीडियो भेजना है। सेम एडवांस वाला पर्सन भी सेम चीज कर सकता है। अब हम बात करते हैं बिगिनर की। जब वो पर्सन वीडियो देख लेता है और 7 बज जाते हैं तो बिगिनर को क्या करना है, जब 7 बजे उसको कॉल करने का वक्त आता है, सिंपल आपको उनको मैसेज करके पूछना है कि आप फ्री हो अभी बात करने के लिए और आपने वीडियो देख लिया। अगर वो पर्सन कहता है नहीं अभी नहीं देखा, जस्ट 5 मिनट्स का रह गया है, अभी देख के मैं आपको मैसेज करता हूँ, तो सिंपल आप उनको कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, क्यों नहीं पूछना, क्योंकि इसका क्या ही आंसर होगा, वीडियो अच्छी लगी, ठीक लगी या ठीक ठीक लगी, ये तो वही थी जो हमने पहले भी देख रखी। इस तरीके के आपको आंसर सुनने को मिलेंगे इस चीज में। अगर आप जो चाहते हो कि आपको आंसर भी अच्छा मिले तो आपको क्वेश्चन भी ऐसा पूछना पड़ेगा जिससे आपको पता है कि आंसर वही मिलना है जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे क्वेश्चन करोगे, आप ओके आपने वीडियो देख लिया, हर्ष था आई थिंक उसका नाम, हाँ हर्ष, आपने वीडियो देखा जो मैंने आपको भेजा था पूरा अच्छे से? उसने बोला हाँ जी मैम देख लिया मैंने। आपको सिंपल पूछना है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपको आप वीडियो में आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। क्योंकि देखो हाउस वाइफ्स होती है तो वो कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मैं घर पे अपना काम वगैरह करने के बाद इस वर्क को कर सकती हूँ, घर बैठे बैठे कर सकती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं स्किल्स को सीखने के साथ साथ कर सकते हैं। तो सिंपल आप भी कह सकते हो हाँ 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 मुझे भी ये पॉइंट अच्छा लगा था, या फिर आपके मन में है कि यार उसने आई थिंक वो वाली चीज मिस आउट कर दी है, तो वो चीज आप एड ऑन कर सकते हो कि यार मुझे तो ये चीज अच्छी लगी थी कि यार यहाँ पे ना हमको ट्रिप्स पे भी ले जाया जाता है, प्लस यहाँ पे हमको अच्छी अच्छी स्किल्स भी सीखने को मिलती है, और साइड में साइड हम एक पार्ट टाइम वर्क करके एक जो भी अमाउंट होता है हम उसको अर्न कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत बेस्ट लगी थी। वो लड़का कहेगा हाँ जी मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी। सिंपल आपको ऐसे बात करनी है, एंड देन फिर आप उनको उनसे आप पूछ सकते हो ओके हर्ष आप मुझे बता सकते हो आपके इसमें क्या क्या डाउट्स रहे थे, सो दैट मैं वो चीजें क्लियर कर सकूं आपकी। फिर वो जो भी डाउट्स रहेंगे वो आपको क्लियर करने हैं। डाउट्स क्या है, सबसे पहले आप खुद सीख लो, लीड्स करो के कोर्सेज वोर्सेज की डिटेल ले लो। अगर आपको वो चीजें नहीं पता है ना तो आप सामने वाले पर्सन के भी वो डाउट्स क्लियर कभी नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद को वो चीजें पता होनी चाहिए, तब आप दूसरे के डाउट्स क्लियर करोगे। और किसी से भी कॉल पे बात करने से पहले डरना नहीं है, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखा है, मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है। आपने तो लीड्स ग्रुप के पूरा 10 डेज की सीरीज देखी है, पूरी सक्सेस सीरीज खत्म कर चुके हो, तो उससे ज्यादा नॉलेज आपको नहीं, सॉरी उसको आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको उससे एक्स्ट्रा ही नॉलेज है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट के बिल्कुल मतलब अच्छे से बात करो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल वो पर्सन जो जो चीजें पूछेगी कि अच्छा मैम एक बात बताइए, मैं सिल्वर के साथ स्टार्ट करूंगा तो क्या, सॉरी गोल्ड के साथ स्टार्ट करूंगा क्या सिल्वर फ्री मिलेगा? बोलना है सिंपल हाँ। इस तरीके से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उनके आंसर करने हैं। फिर पार्ट आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अगर आपने सेशन नहीं देखा तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन देखो, अदरवाइज आई थिंक नेक्स्ट सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आने ही वाला है सीरीज का, तो आप वो सेशन कंप्लीट करोगे। एंड देन कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, एग्जाम्स के बाद फिनिश करूंगा। मेरे पास तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैंने अभी स्टार्ट करवाया है वर्क, और उनके बोर्ड के एग्जाम्स में मैंने स्टार्ट करवाया है, तो इसको अर्जेंसी कहते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें क्लियर करूंगी मैंने किस तरीके से अर्जेंसी दी थी, सो दैट वो जो बोर्ड्स के एग्जाम्स के बीच में भी उन बच्चों ने स्टार्ट किया। आप लोगों के पास आए होंगे, उन्होंने बोला मैम मैं एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया ओके ठीक है, लेकिन मैंने इसमें भी अर्जेंसी दी सो दैट उन्होंने अपने एग्जाम्स के बीच में भी मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया।
ठीक है, तो कैसे आप वो चीज कर सकते हो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। एंड देन कुछ जो गिने चुने ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, उनके आप वॉइस नोट्स बना के रखो। जो बिगिनर्स हैं वो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कॉल पे ही ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। सेम वही रीजन है क्यों करना है, आपकी ही स्किल्स पॉलिश होंगी इससे, बात करने का तरीका समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। और होने दो, अगर स्टार्टिंग में आपकी लीड्स खराब हो रही हैं, कितनी खराब हो जाएंगी, 100 200 300 400, ठीक है, हमने भी बहुत लीड्स खराब कर रखी हैं स्टार्टिंग में। तो जब तक आप लीड्स खराब नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा आगे कैसे काम करना है, ठीक है। और जो जिन्होंने 50 80 हजार रुपए या एडवांस वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन ने आपको डन का रिप्लाई किया, सिंपल आपका एक वॉइस नोट जाएगा कि ओके दैट्स ग्रेट, आपने वीडियो देख लिया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वीडियो में हमें समथिंग 4 कोर्सेज के बारे में डिटेल दे रखी थी या 5 कोर्सेज के बारे में डिटेल दे रखी थी, आप मुझे उन कोर्सेज के नेम या प्राइजेस नीचे टाइप करके भेज सकते हो। तो वो पर्सन अगर कुछ भी डिटेल सही प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसने वीडियो देख रखा है, ठीक है। फिर आपका एक वॉइस नोट जाएगा, ओके दैट्स ग्रेट, आपने मुझे वीडियो के प्राइजेस एंड वो और मेक श्योर कि उसने सही बता रखे हो। अगर नहीं बता रखे हैं सही तो उनको बोलो, सिंपल एक वॉइस नोट आपका जाएगा, उनको सिंपल बोलो देखो यार आपने आई थिंक वीडियो ठीक से देखा नहीं है, और प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। और अगर आप सीरियस नहीं हो तो देखो यार, मैं अपनी टीम में ना सीरियस लोगों को ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी टीम को ग्रो कराना है, ठीक है। और अगर आप ही सीरियस नहीं होगे तो मैं आपको कैसे ग्रो करा सकता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे मैसेज करो तो वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देख के ही आप मैसेज करो, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखा था आप उनको वॉइस नोट भेजोगे, ओके दैट्स ग्रेट, अच्छा आप मुझे बता सकते हो इसमें आपके क्या क्या डाउट्स हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको कॉल पर आना है तो हम कॉल पे कनेक्ट होके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो उनको दोनों चॉइसेस देनी है, क्योंकि देखो वहां पे तो आपको लीड्स हो सकती है, काफी लीड्स होती हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सर मैं यहीं पे आपसे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो वहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हो, वॉइस नोट्स जो भी आप बनाते हो उसके थ्रू उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और कोई पर्सन होते हैं जिनको कॉल पे ही चीजें समझ में आती है, उनको नहीं पसंद कि वो एक एक छोटी छोटी चीजें वॉइस नोट्स पे भेजे, उनको पसंद होता है कि ऑन कॉल भाई अच्छे से कट टू कट सारी चीजें क्लियर हो जाए मेरी, देन मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो आपको दोनों चॉइस उस पर्सन को देनी है। अगर कोई पर्सन कहता है यहीं पे क्लियर करो तो वॉइस नोट्स के थ्रू आपको क्लियर करनी है वो चीजें। कोई पर्सन अगर आपसे कहता है कि सर आप मुझे कॉल पे ले लो, तो कॉल पे जाके जो भी चीजें रहती है क्लियर करनी है, ऑब्जेक्शंस आते तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है एंड सिंपल छोड़ देना है। एडवांस वाले पर्सन और इंटरमीडिएट ये दो चीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्लाई विद पेशेंस, डोंट बी इन हरी, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि अगर आपके पास कोई लीड आती है तो ऐसा नहीं है कि 7:01 पे मैसेज किया तो आप तुरंत उनको सीन करके रिप्लाई कर दो, ये चीज नहीं करनी, थोड़ा पेशेंस रखो। सामने वाले पर्सन को मत फील होने दो कि भाई ये पर्सन तो मेरा ही वेट कर रहा था रिप्लाई का, ठीक है। डील पोलाइटली विद योर लीड्स, कभी भी ना लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा है तो आप इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं करनी है, प्यार से आंसर करो चीजों को, ज्यादा पर्सनल भी जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आंसर करो उनके डाउट्स का। हाँ wait. हाँ, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड इफ समवन इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, ये देखो मेरे साथ भी ये चीजें होती है, हर किसी के साथ होती हैं। अगर कोई पर्सन अपने 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है या फिर 1500 3000 15,000 कितने भी पैसे वो क्यों ना इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसके लिए ना उसका एक हार्ड अर्न मनी है। वो चाहता है कि वो जिसके साथ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने पैसों को, ठीक है, तो वो बस यही चाहता है कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो, ठीक है, उसकी सारी चीजें क्लियर हो, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा। तो वहां पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अच्छे से उसके आंसर्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। और अगर आपने फ्रस्ट्रेट होके कॉल पे या फिर वॉइस नोट में उसको वॉइस नोट भेज दिया और उसको फील हो गया कि ये बंदा तो यार फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा है मेरे से, तो वो पर्सन के मन में ये चीज आ जाएगी कि ये अभी से ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो फ्यूचर में ये क्या ही करेगा, मेरा पता नहीं गाइड भी करेगा या ये नहीं करेगा, एंड वहां पे आप अपनी लीड को खो दोगे, ठीक है। तो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अच्छे से प्यार, अगर दिमाग भी खराब है ना 1 मिनट बैठो पानी पियो एंड देन फिर आंसर करो, क्योंकि जिस भी चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, उस चीज के लिए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाला है, इसलिए वो इतने क्वेश्चंस कर रहा है। तो कभी भी गुस्सा नहीं करना किसी भी चीज, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। कीप योर इंटेंशन प्योर, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द वर्क, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, सामने वाले पर्सन ने बोला आई वांट टू स्टार्ट विद गोल्ड पैकेज, अब बड़े खुश हो गए अरे ये स्टार्ट कर ले बस पैसा आ जाएगा, बट ये चीजें नहीं करनी है आपको, ठीक है। अपने इंटेंशंस को हमेशा प्योर रखो, मतलब कि हमेशा ये सोचो कि आप उसको वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले पर्सन की हेल्प करना,
ना कि ये इंटेंशन रखो कि ये ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे पास पैसा आ जाए। ऐसी लीड्स ना हमेशा, जब भी आप ये इंटेंशंस आपके मन में आएंगे ना, ऐसी फीलिंग्स को अपने मन में लेके आओगे ना, कई बार ऐसा होता है कि लीड्स आते आते ना किसी और के साथ स्टार्ट कर लेती है। लेकिन जब भी आप अपने मन में इन इस भावना को लेके आते हो कि नहीं यार, मैं सामने वाले पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, या मैं उसको समझाने में, मतलब इतने अच्छे से बात करो ना सामने वाले पर्सन को, इतने अच्छे से छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करो ना, वो पर्सन अगर टॉप अर्नर के साथ भी कनेक्टेड होगा और आप एक बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर्स कहते हैं ना कोई हमारे साथ क्यों ही स्टार्ट करेगा, अगर पर्सन अगर टॉप अर्नर के पास भी आया और एक लीड आपके पास भी आई है, सेम लीड दोनों के पास आई है, टॉप अर्नर ने उससे अलग तरीके से बात की, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, आपने अगर उससे अच्छे से प्यार से बात कर ली, अच्छे से डाउट्स क्लियर कर दिया, अच्छे से अपना टाइम दे दिया, वो पर्सन ना टॉप अर्नर को छोड़ के ना आपके साथ स्टार्ट करेगा। बिकॉज कभी भी पर्सन ना कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं होता, हमेशा पर्सन ना एक एक पर्सन के साथ कनेक्ट होता है। और अगर वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर गया, तो हो सकता है वो गोल्ड छोड़ो डायमंड के साथ आपके साथ स्टार्ट कर जाए। तो उसके लिए अपने ना इंटेंशंस को आपको प्योर रखना पड़ेगा, अच्छे से चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, एक हेल्पिंग नेचर आपको अपना बनाना पड़ेगा, तभी आपके ऐसा सेल्स निकलेंगी। बी एन एक्टिव लिसनर, हमेशा आपस अपनी 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 मत बोलते रहो, सामने वाला पर्सन भी चाहता है कि, आपको भी पता है कि हमेशा इंसान को ना सुनना कम पसंद होता है, बोलना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो कभी भी ऑन कॉल भी हो आप, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ ठीक है ये होता है वो होता है ये होता है, नहीं, सामने वाले पर्सन को भी मौका दो बोलने का, ठीक है। और जब भी जब वो कुछ ना कुछ बोल रहा है ना, तो उसमें बोलो हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी आप इस तरीके से उसको ऐसे बोलते हो ना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो या बढ़िया ऐसे, तो सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है कि यार मतलब मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ बिल्कुल, मतलब मैं कुछ तो सही बता रहा हूँ। तो आपको उन चीजों से जब आप अग्री करते हो उस पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपका घर बन रहा है, ठीक है, और आपने अपने पापा से बोला कि पापा ऐसा नहीं, इस वॉल पे ना इस कलर, ये वाला कलर होना चाहिए। तो आपके पापा को अगर पसंद आया और आपके पापा ने बोला कि हाँ, बेटे ने जैसा बोला है ना यही चीज करवाओ अच्छी लग रही है, तो आप वहां पे अपने आप को क्या फील करोगे, यार पापा ने मेरी बात मानी, होता है ना ऐसा। तो उसी तरीके से जब आप अपनी लीड के साथ बात करो, तो उसकी बात को सुन के हाँ हाँ जो वो अच्छा बोल रहा है उससे अग्री करो, तो वहां पे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसलिए ये इतनी छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं ना, जिन पे अगर आपने काम कर लिया, तो ये जो सेल्स की लीड आती है ज्वाइन नहीं करती ब्लॉक करके चले जाते, ये सारी ये प्रॉब्लम ही आना बंद हो जाएंगी। डोंट गेट सो पर्सनल, ठीक है, किसी के साथ ज्यादा पर्सनल होने की भी जरूरत नहीं है, लाइक मैं कह रही हूँ कि अच्छे से बताओ ये करो वो करो, लेकिन इतना भी पर्सनल होने की भी जरूरत नहीं है कि जैसे कि इस गर्ल्स इस चीज से रिलेट करेंगे कि लड़के आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ठीक है। तो किसी को भी इस चीज की अथॉरिटी दो ही मत कि सामने वाला पर्सन आपसे कुछ भी बोल के जा रहा है। काम की बात करो, सिंपल कट टू कट कि भाई ऐसा ऐसा ये काम होता है, ठीक है, ज्यादा पर्सनल बातें करने की जरूरत नहीं है कि फ्रेंडशिप कर लो ये कर लो वो कर लो, कुछ 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 फालतू बात नहीं करनी, ठीक है। एंड फिर आ जाता है फील कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग, ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। सामने वाली लीड को आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन ना जाने क्या ही पूछ लेगा मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो ये आपका मिथ है, सामने वाला पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। वो भी उतना ही क्वेश्चन करेगा जितने उसने प्रेजेंटेशन में देखा है, और आपने प्रेजेंटेशन वीडियो ट्रेनिंग्स दोनों चीजें देखी हैं, तो आपसे ज्यादा नॉलेज तो उस पर्सन को होगी नहीं। तो हमेशा अपने मन में एक चीज रखो कि यार मेरे को उससे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा अच्छे से डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। स्टार्टिंग में जब मुझे डर लगता था ना कि यार मैं कॉल पे कैसे बात करूंगी, तो मैंने ये ट्रेनिंग में ही सुना था कि सामने वाली लीड को कभी भी आपसे ज्यादा नहीं पता होता है, तो कभी भी डर डर के या आपके कभी भी वॉइस नोट में या कॉल पे आपने फील करा दिया उस पर्सन को कि यार ये तो डर रही थी, डरते डरते आंसर कर दिया, उसने पूछ लिया कि आपकी कंपनी लीगल है या नहीं, आप बोल रहे हो डर डर के आप आंसर कर रहे हो उस चीज का। भाई क्यों डरना है, लीगल है ना कंपनी, अच्छे से आंसर करो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको कभी भी ऐसा ऐसा फील नहीं करना कि भाई उसको फील हो जाए कि नहीं इसको तो कम नॉलेज है, ठीक है, आपको उनसे ज्यादा नॉलेज है, उसको ये चीज फील करा दो। अगर आपकी बात में आपने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर ली ना आपकी, आप वहीं पे सेल क्लोज कर जाते हो कि वो पर्सन भला उस वक्त पैसे नहीं हो लेकिन फ्यूचर में भी स्टार्ट करेगा तो आप ही के साथ स्टार्ट करेगा। हाँ, फॉलो अप थ्रू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ब्रॉडकास्ट होता क्या है। देखिए, एक मिनट। हाँ देखिए, ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप टाइप का होता है। देखो, एक तो नॉर्मल ग्रुप होता है जैसे कि व्हाट्सएप पे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो, ऐसा एक ग्रुप होता है जिसमें नॉर्मली आप एक दूसरे से
कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है, आप एक दूसरे की प्रोफाइल चेक कर पाते हो, आपको पता होता है कि एक कम्युनिटी के साथ आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो। लेकिन ब्रॉडकास्ट एक ऐसा ग्रुप होता है, जैसे कि आपने 100-200 लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया, बट जब आप उनको मैसेज करते हो ना, तो वो अलग अलग हर एक पर्सन को जाता है, तो इससे ना आपका काफी टाइम बचता है। जैसे कि एक मैसेज आपको 200-300 लोगों को करना है, अगर आप 200-300 को मैसेज करोगे ना, तो आपका काफी टाइम चला जाएगा। लेकिन वही आपने अगर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, ठीक है, अगर आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है और आप एक मैसेज उसमें कर रहे हो, तो वो अलग अलग हर एक पर्सन को जाएगा और उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये आपने किसी ग्रुप के थ्रू ये मैसेज भेज रखा है, ठीक है। आपको ये क्रिएट कैसे करना है, सिंपल, आप इस ट्रेनिंग के बाद इस चीज को नोट कर लेना। इस ट्रेनिंग के बाद यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सर्च कर देना हाउ टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। वहां पे ये चीज सर्च करके एक बार आप बनाना सीखना कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, देन क्रिएट करके देखना। आप अपने किसी फैमिली मेंबर को ही कनेक्ट करके एंड देन मैसेज करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग मैसेज जाएगा, उनको फील भी नहीं होगा कि आपने एक ही ग्रुप में मैसेज करके हर किसी को अलग अलग मैसेज किया है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आप ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट फॉलो अप कंटेन योर अर्निंग, योर अचीवमेंट्स, योर टीम अर्निंग एंड योर टीम अचीवमेंट्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट लाइन हुक, ठीक है, लाइक जैसे कि इसमें आपको हुक दिख रहा होगा, मेड 50,000 इन जस्ट 45 डेज। अब सामने वाला पर्सन जैसे इस चीज को पढ़ेगा, तो उनको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, अरे 50,000 जस्ट 45 डेज के अंदर। अब सामने वाले पर्सन को हुक मिल गया ना, रीजन दे दिया आपने कि वो अब क्या क्यों पढ़े पढ़े उस मैसेज को। और जहां पे दिख रहा है उसको कि भाई 50,000 रुपीज 45 में अर्न कैसे किया, तो वो आगे भी पढ़ेगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी लॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं बनाना, सामने वाला पर्सन बहुत बोर हो जाता है उसको पढ़ने में, ठीक है। कंफ्यूजिंग सा नहीं बनाना है, जो भी बात आप कहना चाहते हो क्लियर शब्दों में वहां पे लिखो। लाइक जैसे कि मैंने लिखा है, मीट अवर स्टूडेंट हु इज जस्ट 15 years old एंड स्टार्टेड हिज जर्नी इन लीड्स ग्रुप विद डायमंड पैकेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि योर सक्सेस इज कॉलिंग यू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल, मे आई नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू स्टार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब काफी लोग होते हैं जो आपको मैसेज तो करना चाहते हैं या उनके कोई ना कोई डाउट्स होते हैं, बट पता नहीं क्या किसी भी रीजन से ना वो मैसेज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्या रीजन है जो आपको स्टार्ट करने से रोक रहा है, तो इस ब्रॉडकास्ट में ना आपको मैसेजेस आएंगे कि मैम मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आई थी, मैम मेरे ना एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे अर्जेंसी, तो ऐसे ना काफी रीजंस आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोजिंग के आपके थोड़े वो बढ़ जाते हैं, लाइक जो लीड्स होती है ना सो जाती हैं, जो कभी रिप्लाई नहीं करती, वो रिप्लाई करती हैं ब्रॉडकास्ट में एंड देन फिर जो भी उनके डाउट्स होते हैं ऑन कॉल ऑन मैसेज आप जैसे भी करना चाहते हो उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मेंशन अ क्लियर मैसेज, ठीक है, जो भी चीज आप, मैंने बोला कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, जो चीज आप बोल रहे हो क्लियर मैसेज दो, जो पर्सन पढ़े ना, एक छोटा बच्चा भी पढ़े तो उसको क्लियर हो जाए कि आप क्या उसको बताना चाहते हो, ठीक है। सीटीए देना है एंड में, ठीक है, एक एक चीज बोलनी है सो दैट वो आपको मैसेज करे, कॉल टू एक्शन देना है सो दैट वो आपको मैसेज करे। कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे ना, मैसेज पढ़ेगा इग्नोर कर देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या ही बता रही है ना। अब एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, ये टीम अर्निंग, ठीक है। दिस 16 years ओल्ड बॉय चैलेंजिंग यू, अब ऐसा हो क्या ना, सामने वाला पर्सन पढ़ते ही बोलेगा कि यार ये 16 years का बच्चा क्या मेरे को चैलेंज करेगा, किस चीज के लिए चैलेंज करेगा, तो सामने वाला पर्सन ना पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा। अगर आपकी टीम में कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, आपकी टीम में किसी ने अर्न नहीं किया, एक और बात बता दूं, अभी काफी लोगों के मन मन में आ गया होगा हमारी तो कोई टीम ही नहीं है, हम क्या दिखाएंगे, ठीक है। लीड्स गुरु का फेसबुक पे जाके आप ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे काफी लोग अपनी अचीवमेंट्स, ठीक है, टेस्टिमनी डालते हैं। सिंपल आप उसको ज्वाइन करो एंड वहां पे स्क्रीनशॉट्स लेके आप यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक कोई पर्सन है जो आपकी टीम का नहीं है, तो सिंपल आप लिख सकते हो, मीट अवर स्टूडेंट आदित्य 16 years ओल्ड बॉय मैनेजिंग हिज स्टडीज एंड लर्निंग हाई पेइंग स्किल्स इन स्पेयर टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आदित्य जरूरी आपकी टीम में ही होना चाहिए तभी आप उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। काफी लोग पूछते हैं मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हम किसी और का स्क्रीनशॉट डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लीड्स क्रू में कोई भी अर्न कर रहा है उसकी अचीवमेंट्स आपको दिख रही हैं, आप सिंपल स्क्रीनशॉट लो, ब्रॉडकास्ट में डाल के स्टोरीज के थ्रू डाल के आप उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब काफी लोगों का ना सपना होता है आईफोन, हम लोगों के पास हो जाता है तो हमको लगता है चलो यार ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन काफी लड़कों का लड़कियों का सपना होता है उनके पास आईफोन हो। अब आदित्य का मैंने यहाँ पे फीडबैक डाला कि आदित्य ने 70,000 का आईफोन परचेज किया है, एंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप यस टू एनरोल नाउ। अब देखो हुक मैंने बहुत अच्छा दिया, और
बहुत लॉन्ग, इससे भी छोटा अगर आप मैसेज को बनाना है तो आप बना सकते हो। मेंशन है क्लियर मैसेज, जो चीज मुझे कहनी थी मैंने विदाउट एनी कंफ्यूजन, मैंने जो चीज कहनी थी मैंने वो चीज उसमें लिखी है। एक सीटीए दिया है, मतलब कि टाइप यस टू एनरोल नाउ। अब सामने वाले पर्सन को अगर जानना है वो, ठीक है, तो वो मैसेज करेगा यस 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 यस। फिर अब वो हमारे हाथ में, फिर हम उसके डाउट्स क्लियर करेंगे अच्छे से। अर्जेंसी डालेंगे वर्क स्टार्ट करने के लिए, अर्जेंसी वाला पार्ट में क्लियर करूंगी। इस मैसेज को देखने के बाद यस 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 आपको पास बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे। अब यही आप अगर ब्रॉडकास्ट वाला फॉलोअप नहीं ले रहे होते तो जो लीड आपको यस यस मैसेज कर रही है वो नहीं करती। तो ब्रॉडकास्ट का यही फायदा है, जो लीड्स आपके कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई नहीं करती या रिप्लाई मैसेज करना चाहती है बट पता नहीं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपको मैसेज नहीं कर पा रही है, ऐसा ब्रॉडकास्ट बनाओ। अच्छा सा हुक बनाओ, क्लियर मैसेज लिखो, बहुत बोरिंग सा कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, एंड देन नीचे यहाँ पे टाइप यस टू एनरोल ना, एक सीटी आपने दे दिया, उसको रीजन दे दिया मैसेज करने का, तो फिर वो आपको मैसेज करेगा। ठीक है, फिर आपको सिंपल कॉल मैसेज जैसे भी आप बात करना चाहते हो उनके उनके डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। अब हम क्लियर करेंगे फॉलो अप थ्रू स्टोरीज। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि मैम क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग नहीं एक्सप्लेन करी आपने। देखिए, ये जो मैं पार्ट्स आपको बता रही हूँ ना, यही क्लोजिंग के पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी लीड आएगी, वीडियो देखेगी, ज्वाइन कर लेगी। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, स्टोरीज, ब्रॉडकास्ट, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें अगर आपने कर ली ना, जो होता है ना अमाउंट भेज रहा है पर्सन, ज्वाइन करा रहे हैं, ये चीज आपके साथ भी होगी। फिर योर व्हाट्सएप स्टोरीज भी इंगेजिंग, शुड बी, जैसी भी स्टोरीज आप डाल रहे हो ना वो थोड़ी इंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे, मैंने ये स्टोरी डाली जिसमें मैंने लिखा लर्न हाई पेइंग स्किल्स, ठीक है, अर्न 9,000 at one shot, get all previous packages free of cost, no need to upgrade package later on, my growth is because of this package। इसमें मैंने कितने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, डायमंड पैकेज के पूरे बेनिफिट्स ही बता दिए मैंने। यहाँ पे क्या किया, 9,000 रुपीज एक बार में हम अर्न कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड डायमंड के साथ स्टार्ट करते हैं तो जो बाकी के सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ब्रॉन्ज जो बाकी के पैकेजेस है फ्री मिलेंगे, क्योंकि ये लोगों को डाउट होता है, बट आप स्टोरीज के थ्रू वो क्लियर कर रहे हो। नो नीड टू अपग्रेड पैकेज, आपको बाद में फ्यूचर में जाके अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बेस्ट पैकेज है। ठीक है, काफी लोग पूछते हैं कि मेरे पास कौन सा पैकेज है, मैंने क्लियर कर दिया, माई ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ दिस पैकेज। सिंपल, लोगों को क्लियर हो गया कि मैम के पास डायमंड पैकेज है, मुझको भी डायमंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, और नीचे मैंने क्या, ये कॉल टू एक्शन दे दिया। कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं डाल रहे हो ना, तो जो लीड आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए भी बोलने वाली होगी ना, वो भी भूल जाएगी, नहीं करेगी मैसेज। कई लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं मैसेज। तो कॉल टू एक्शन आपको देना अपनी हर एक स्टोरी में, डीएम मी यस टू स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे यस 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 मैसेज आएंगे, फिर मैं पूछूंगी ओके कब स्टार्ट करना है, कौन से पैकेज। ऐसा भी होता है, जो लीड मेरी कभी मैसेज नहीं कर रही होती है ना, स्टोरी देख के कहते हैं यस, मैं पूछूंगी कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, वो नीचे लिख देगी गोल्ड। मुझे मुझे लगेगा कि डाउट्स क्लियर करेगी, बट वो गोल्ड लिख के सिंपल मैं भेजती हूँ कि कैसे पेमेंट करोगे, सिंपल वो स्टार्ट कर लेती है। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, बट इन छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, टॉक टू योर लीड्स थ्रू स्टोरीज, क्लियर कॉमन डाउट्स। ठीक है, अपनी लीड्स के जो कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड के क्या बेनिफिट्स है, जो आपको पता है कि कुछ 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 बल्क में आपको मैसेजेस आ रहे हैं और कॉमन डाउट्स लोग पूछ रहे हैं, तो सिंपल सिंपल फोन लो, सामने रखो, और उन सिंपल, ऐसा भी नहीं कि पूरा सेटअप करके बैठना, नहीं, घर में बैठो नॉर्मली फोन रखो, ऐसा हो वीडियो शूट करो। कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम जब एनरोल करेंगे तो हमें कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी लीड स्कूल की तरफ से। सिंपल, लिखने के, अगर राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप लिखकर आप वो स्टोरीज पे डाल सकते हो। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए ना तो वीडियो बनाओ। मेरी एडवाइस रहेगी, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जाके वीडियोस बनाओ। जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं लीड्स को, उनको अगर आप 1 to 1 क्लियर करोगे ना, तो हो सकता है मे बी वो लीड्स ये सोचती हो कि यार मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगी तो मैम कहीं इरिटेट ना हो जाए, ऐसे लोगों को लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि उनको नहीं पता होता है कि क्या होना है फ्यूचर में, क्यों ये लोग मेरे को बता रहे, तो उनको ये लगने लगता है ज्यादा क्वेश्चंस करूंगी ना तो कहीं ये मेरे से इरिटेट ना हो जाए, होता है ऐसा। तो जो कॉमन डाउट्स होते हैं ना, वो आपको वीडियो पे ही क्लियर करने हैं, और सिंपल आप वहां पे बोल भी सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है देन कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे स्टोरी पे रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सिंपल, लोगों को जब ऐसी चीजें आप बोलते हो कि आप अच्छे से मेरे को मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टोरी पे डाउट लिख के भेज दो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।
वहां पे आपने कॉल टू एक्शन में क्या बोल दिया, आप डाउट लिख के भेज दो। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, डाउट डाउट डाउट। अब मुझे पता चल जाता है यार इतने सारे लोगों के डाउट्स थे, और मैं अगर ये स्टोरी नहीं डालती तो वो लोग क्लियर ही नहीं करते। और जब लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट करेंगे। तो इन चीजों का उनको मौका दो आप। Show enrollment screenshot so that people should understand that other people are also investing in developing the skills। जो लोग भी एनरोल करते हैं लीड्स क्रू में, जैसे किसी ने डायमंड के साथ इनरोल किया और आपको थैंक यू का मैसेज भेजा, या फिर मेल जो भी उनको रिसीव हुआ उसके स्क्रीनशॉट भेजा और लिखा डन। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको स्टोरी पे लगाना और लिख सकते हो आप, 1 more slot booked, नाउ 4 slots लेफ्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जब सामने वाला पर्सन देखता है ना कि अकेला मैं नहीं और भी पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्किल्स पे इस पर्सन के साथ में, तो जब वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो चलो मैं भी इस पे ट्रस्ट करके देख लेता हूँ। तो जब होता है ना कि हमें डर लगता है कि मैं इसकी कोचिंग ज्वाइन करूं या ना करूं, बट जब हम रिव्यू जानते हैं कि अच्छा ठीक है इस ये पर्सन भी जाता है, अच्छा ये पर्सन भी इस पे जाता है पढ़ने, तो हम अच्छे से उस पे एडमिशन ले लेते हैं। तो सेम एज यहाँ पे भी वो चीज आती है, जब वो देखते हैं कि अच्छा ये पर्सन भी इनके साथ स्टार्ट कर रहा है, चलो ठीक है। फिर वो आपको मैसेज करेगा चलो मैम मुझे भी आपके साथ इनरोल करना है। मैंने सिंपल मैं लिख देती हूँ 4 slots लेफ्ट। उनको लगे अच्छा 4 ही स्लॉट लेफ्ट है, काफी लोग तो ऐसे भी कहते हैं मैम प्लीज मेरे लिए एक स्लॉट लेफ्ट, मेरे लिए एक स्लॉट बचा के रख लेना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको पर्सन को रीजंस देने हैं, आपको पर्सन को बताना है कि अकेले आप ही इनरोल नहीं कर रहे हो, काफी लोग इनरोल कर रहे हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि अच्छा मेरे अलावा और भी लोग इनरोल कर रहे हैं तो चलो मैं भी ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो ये चीजें आपको उनको दिखानी है। जब तक नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं होने का। बिल्ड हाइप अबाउट योर अचीवमेंट्स। कोई भी अचीवमेंट्स आपकी हो रही हैं और आपकी नहीं हो रही तो लीड्स क्रू में किसी और की भी हो रही है, लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ डैश, ठीक है, फुलफिलिंग माई ड्रीम्स एट द एज। अगर आपकी हो रही है तो आप अपनी दिखाओ, ठीक है। आपकी अर्निंग नहीं हो रही है ना तो आप स्टोरीज डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आदित्य का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ही इज जस्ट 16 years old, और अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए उसने अपने। एंड 16 years की एज में वो मलेशिया हो क्या है, जो लोगों का सपना होता है ना नॉर्मल फ्लाइट में बैठने का, वो क्या है कि वो फ्लाइट तो छोड़ो सीधे आउट ऑफ इंडिया घूम के आया है। आप स्टोरीज बना सकते हो। अब चलो आप अगर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते तो सिंपल आप दिखा सकते हो कि इसका नाम इनका नाम आदित्य है, इनकी एज सिर्फ और सिर्फ इतनी है, ठीक है। आपके मन में डाउट्स आते होंगे कि यार इनरोल करें नहीं करें, और ही इज जस्ट 16 years old, और इसने भी 1 साल पहले ट्रस्ट करके स्टार्ट किया था, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट किया था। अगर वो चीज ये नहीं करता तो क्या कभी ये मलेशिया जा पाता। तो इस तरीके से ना अगर जब आप हाइप क्रिएट करते हो लोगों की अचीवमेंट्स की, आपके पास अपनी खुद की है, अपनी दिखाओ। नहीं है ना तो थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करो, अपना दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे कहाँ से स्टोरीज बन सकती हैं। ये चीज मैं अपने टीममेट्स को सजेस्ट करती हूँ, अगर खुद की अर्निंग नहीं है ना तो हाइप क्रिएट करो दूसरों के अचीवमेंट्स की। एट देन वो भी लीड्स गुरु से ही है ना, अर्न तो उन्होंने लीड्स गुरु से ही किया है, कहीं ना कहीं आपका ही कंपनी का नेम हो रहा है। तो जब कंपनी पे भरोसा करेगा बंदा, आप पे भरोसा करेगा ना तो इनरोल भी कर लेगा। बट आप उनको मौका दो आप कुछ भी चीजें नहीं डालोगे वो क्यों आप पे भरोसा, ओनली एक प्रेजेंटेशन वीडियो देख के तो कोई भी ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ता है। यूज कॉल टू एक्शन इन योर स्टोरीज, ये मैंने क्लियर कर दिया है। कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो सामने वाला पर्सन मैसेज भी नहीं करेगा। बी कंसिस्टेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। काफी लोग ऐसे होते हैं, एक दिन काम किया, 2 दिन स्टोरीज डाली, 3 दिन स्टोरीज डाली, चौथे दिन भी डाली, फिर लगता है यार कोई इनरोल तो कर ही नहीं रहा, कोई काम तो कर ही नहीं रहा, ठीक है क्या ही करूं मैं, ठीक है। और चलो एक एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, ये चीजें नहीं करनी। देखो स्टोरीज को ना हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आपको पोस्ट करते रहना है। आपका कंटेंट हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, आपका स्टोरीज हो गया, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम दोनों पे। ज्यादा नहीं वक्त जाने का, 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, वीडियोस को डेली बेसिस पे पोस्ट करो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अपनी खुद की स्टोरीज आप लगाओ। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्टोरी डाली, स्टोरी डालने के बाद उनकी डाउनलोड करी एंड देन वो पोस्ट कर दी। नो डाउट आप वहां से आइडिया ले सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे क्रिएट करिए, बट आप अपनी बनाओ, ठीक है। देखो क्या होता है कि आप किसी का डाउनलोड करके पोस्ट करते हो ना, वो कहीं ना कहीं वो ब्लर हो जाती है वो स्टोरी। और हमारा मतलब एक पर्सन का ऐसा नेचर होता है ना कि वो अपनी आंखों को बिल्कुल भी लाइक दर्द नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का भी। जहां से भी दिखेगा कि अच्छा ब्लर है, हम स्किप कर देते हैं। हम में भी ये चीज आदत होती है कि हम चीजों को स्किप करते हैं अगर ब्लर दिख रही है, ठीक है।
वही चीज अच्छी सी स्टोरी लग रही है, और बहुत कुछ नहीं लिखना है, खिचड़ी नहीं पका देनी स्टोरी में कि बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड ये बहुत कुछ नहीं लिखना। क्लियर लिखो, जो लिखना है थोड़ा लिखो बट क्लियर लिखो। और अच्छी सी स्टोरी लगेगी ना, क्वालिटी अच्छी होगी, ब्लर नहीं दिख रही होगी, तो सामने वाला पर्सन टिकेगा स्टोरी पे, देखेगा भी। बट वही किसी और की डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं देखने के लोगों की। और वही आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, बहुत लोग कहते हैं इंस्टाग्राम की रीच क्यों गिर गई, रीच डाउन हो गई हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की। कॉपी पेस्ट करोगे, खुद की क्रिएट नहीं करोगे। देखो इंस्टाग्राम भी क्या करता है, वो चाहता है कि आप उनके फीचर्स को यूज करो। आप उनके स्टोरी वाले सेक्शन पे जाके स्टोरीज नहीं बनाओगे, तो वो क्यों प्रमोट करेगा आगे अपनी आपकी स्टोरी। लोग कहते हैं ना हमारी स्टोरीज तो किसी को सीन ही नहीं होती, इसीलिए सीन नहीं होती, इंस्टाग्राम उसको प्रमोट ही नहीं करता आगे। ठीक है। तो हमेशा कॉपी पेस्ट करने वाली आदत को बिल्कुल छोड़ के क्रिएट करना। आइडिया लो, दूसरों की हाइलाइट्स देखो, दूसरों की स्टोरीज देखो, बट क्रिएट अपनी खुद की करो। हो सकता है स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको, टेक्स्ट अच्छे नहीं लगेंगे, कलर्स अच्छे नहीं लगेंगे, बट धीरे धीरे जब आप काम करने लग जाओगे ना, तो आदत पड़ जाएगी खुद की क्रिएट करने की। एंड उससे आप ही का फायदा। और कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो जहां पर अभी हो वहीं पर रहोगे। तो थोड़े से हाथ चलाओ, मेहनत करो, सब चीजें पॉसिबल है। टिप्स फॉर बेटर क्लोजिंग। ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो। जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई, बात करने से पहले कभी ये मत सोचे करो कि वो पर्सन ना जाने क्या ही पूछ लेगा। हमेशा भरोसा रखो, भाई मेरे को उससे ज्यादा पता है, मैंने ट्रेनिंग्स देखी है, उसने नहीं देखी, तो मैं उसको अच्छे से बता पाऊंगी। तो अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का या किसी भी चीज का, तो फिर वहां पे वो चीज झलक जाती है पर्सन के अंदर की, हाँ भाई ये तो डर रहा है बताने में चीजें। और जो होता है ना कि रिजेक्ट करके जाती हैं, वो वही लीड्स किसी और के साथ भी स्टार्ट कर जाती हैं बाद में। ठीक है। बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। एक शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, इस तरीके के गोल्स बनाओ। अगर आपका कोई वाई नहीं है, आपका रीजन ही नहीं है कि काम करना क्यों है आपको, तो फिर जो ये चीज आती है ना, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, आज नहीं काम करना, ब्रेक ले लेते हैं। ये चीजें वहां पे आनी होती हैं जहां पे आपका एक कोई गोल नहीं होता। लाइक मेरा गोल था कि मुझे लीड स्क्रू से अर्न करके, लाइक मैं एंड्रॉइड चलाती थी, आई थिंक 8 या 9 थाउजेंड का फोन था। मेरा गोल था कि मेरे को फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, कैसे भी करके अच्छा कंटेंट बनाना है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी। 2-3 महीने में मैंने आईफोन ले लिया था। ठीक है। फिर मैंने बनाया कि मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, अपने लिए मैकबुक लेना है, तो ये छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अगर आपके पास एक वाई होगा ना काम करने का, कि क्यों काम कर रहे हो, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो, तो अगर आलस आएगा ना कि चलो यार स्टोरी कल डाल लेंगे, आलस आने का ही नहीं है। आपको पता होगा भाई स्टोरी क्यों डालनी है, क्या गोल है, माइंड में वो चीज कल चलती रहेगी आपके। तो अपने गोल्स के लिए क्लियर रहो बिल्कुल। शो लाइव प्रूफ। ठीक है। खुद की अर्निंग है, खुद की अर्निंग दिखाओ वीडियोस के थ्रू। नहीं है, किसी और पर्सन की अर्निंग हो रही है या अचीवमेंट्स हो रही हैं, उसको वीडियोस के फॉर्म में शो करो, लाइव प्रूफ के साथ शो करो। ऐसा नहीं है, गलत तो आप कुछ शो नहीं कर रहे हो ना, सारी चीजें तो आप सही शो कर रहे हो। तो लाइव प्रूफ के साथ शो करो। एंड शो अप, स्पीक इन द वीडियो। अगर वीडियो बनाते हो, वेल इन गुड। ठीक है। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वीडियोस के फॉर्म में, क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम पे बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों को। तो वही अगर आप वीडियोस के फॉर्म में, लोग देखेंगे कि आप बोल रहे हो, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका पीछे घर भी दिख रहा है, ये सारी चीजें होंगी ना, तो सामने वाला पर्सन ट्रस्ट करता है। और अगर नहीं, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, किसी का भी कोई भी रीजन हो सकता है कि शक्ल नहीं दिखाने की है, तो सिंपल फोन लो, या लैपटॉप है आपके पास में तो सिंपल लैपटॉप में वो चीज जो भी आप शो करना चाहते हो, तो एटलीस्ट अपनी उसमें वॉइस डालो। ठीक है। अगर अपनी वॉइस भी डाल रहे हो, तो वहां पे भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है लोगों का। इम्प्लीमेंट एवरीथिंग टॉट। ठीक है। जो भी चीजें आप सीखते हो डेली बेसिस पे, काफी लोग होते हैं मेरी टीम में जो कहते हैं मैम 10 दिन की ट्रेनिंग देख लिया, अब बताओ पैसा तो अभी तक कमाया ही नहीं हमने। तो उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेनिंग देखने से आपका फायदा है, आपको पता चलेगा अर्न कैसे करना है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है। कभी भी लीड्स क्रू आपको ट्रेनिंग देखने का पैसा नहीं देती। जो भी चीजें आप सीख रहे हो वो चीज इंप्लीमेंट करो। अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेशन देखा, बहुत सारे होशियार बच्चे होंगे वो नोट कर रहे होंगे, कुछ लोग नोट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। आपने इस सेशन के बाद इन चीजों को और हाँ, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करो। ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ इंप्लीमेंट करना है। अब देखो कल आप ऐसा बनाना कि मुझे 5 लोगों को कल कॉल पे लेके बात करनी है, परसों बनाना कि मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सा काम करोगे ना, तो फिर आपको आगे जाके इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। लाइक अभी हमें हमें इन चीजों की आदत पड़ चुकी है, बट स्टार्टिंग में हमें ये चीज बहुत हार्ड लगती थी कि यार हम कैसे करेंगे इन चीजों को। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अपने स्पॉन्सर को ये मैसेज करने के बजाय कि मेरी तो अभी सेल ही नहीं निकली, अब मैं कैसे करूंगी, मेरे से नहीं हो रहा, ये सब करने की बजाय अब अगर आपने काम पे
फोकस करोगे, जो चीजें आपको सिखाई जा रही है वो चीजों पे आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, ग्रोथ हो जाएगी आपकी अपने आप, ठीक है। और कभी भी ऐसे मत फील कराओ कि मैम हमसे ये चीज नहीं हो रही है, और मतलब आप आपके स्पॉन्सर को आप कहते हो कि मैम हमसे तो ये चीज हो ही नहीं रही, उन्होंने आपको एक प्यारे से प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, अब आपको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है ना, आपको ट्रेनिंग्स दे रही हूँ मैं, ठीक है। आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई भी पर्सन आपको नहीं बताता कि उसके वो अगर सक्सेसफुल है तो किन चीजों की वजह से सक्सेसफुल है, बट मैं बता रही हूँ कि मैं अपने लीड्स के साथ कैसे बात कर रही हूँ। तो कुछ तो मैं चाहती हूँ ना कि आपके साथ अच्छा हो, तभी मैं वो चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब आपका भी काम बनता है यहाँ पे कि जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्जेंसी की, कि पर्सनली मैं कैसे अर्जेंसी डालती हूँ सो दैट मेरी लीड्स क्लोज हो जाते हैं। जो भी आप डेली बेसिस पे देखते हो कि मैं बड़े बड़े पे आउट्स लेके आती हूँ, उस दिन मेरा मन करता है कि भाई स्टोरी पे कुछ ना कुछ अर्जेंसी डालते हैं, सेल ऐसे 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 क्लोज होती है। वो चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। लिमिटेड कूपन कोड्स अवेलेबल ड्यू टू दिस हाई डिमांड। यहाँ पे अपने मन से कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना, ठीक है। मैंने बोला लिमिटेड कूपन कोड्स, तो कुछ भी अपने मन से डिस्काउंट आपको नहीं देना। जैसे कि आप बोल सकते हो सिंपल, मैंने जैसे कि वीडियो बनाया, वेबसाइट दिखाई लीड्स करो की, उसमें मैं बोल सकती हूँ कि डायमंड का प्राइस देखिए आप, शो हो रहा है कि 19,999 वेबसाइट प्राइस है। बट अगर आप कल रात 12 बजे से पहले एनरोल करोगे मेरे साथ में, तो आपको इस पे मिलेगा 5,000 का डिस्काउंट, मतलब सेम पैकेज आपको 14,999 में पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ अनएथिकल तरीका नहीं यूज किया, मैंने कोई भी अपनी तरफ से उसको डिस्काउंट नहीं दिया, जो चीज है वो चीज हमने यूज करी है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल रही होती कि मेरी तरफ से आपको 6,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये चीज गलत होती है, ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत कंपनी भी इस पे एक्शन ले सकती है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना है। बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। आप जब लीड देखती है कि यस, अरे वाह हमें तो कूपन कोड्स मिल रहे हैं, वहां पे आप बोल सकते हो कि लेकिन इस ऑफर के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 स्लॉट्स हैं, ठीक है, 10 कूपन कोड्स हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे इस स्टोरी पे रिप्लाई करो, तो मैं आपको अपना कूपन कोड दूंगी और आपको डायमंड पे मिल जाएगा 5,000 का डिस्काउंट। और एक और चीज बता दूं, हर दूसरे दिन ये ऑफर मत निकाल देना, ठीक है, मतलब ये चीज, ये स्टोरी मत डाल देना, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वैसे भी कूपन कोड यूज करने के बाद या यूज करने के बाद उनको 14,999 में ही पड़ना है वो पैकेज। बट हर दूसरे दिन आप स्टोरी लगाओगे ना, तो कचरा हो जाएगा यहाँ पे आपके आपकी एजेंसी का, उनको भी लगेगा हर दूसरे दिन ऑफर लेके चली आती है ये, ठीक है, ये नहीं करना। 1-2 महीने में एक बार आप ये चीज कर सकते हो। एक आ जाती है ऑफर अर्जेंसी, जब भी कोई भी, इस चीज के लिए मैं एक और चीज आपको बोल दूं, हमेशा अपडेटेड रहो। इन लीड्स करो टेलीग्राम हर पूरे दिन में 3 बार देखा करो, सुबह शाम दोपहर, जितने बार आप खाना खाते हो उतने बार लीड्स ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप चेक करते रहा करो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। काफी लोग हैं जिनको अभी पता भी नहीं होगा लीड्स ग्रुप में अभी कोई सेशन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपने सेशन अटेंड किया है, ठीक है। काफी लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि लीड्स ग्रुप का आज सेशन होने वाला था, ठीक है। तो हमेशा अपडेटेड रहो लीड्स ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप पे, लीड्स ग्रुप के मेन इंस्टाग्राम पेज पे, एंड जो एक और है अचीवर्स विद लीड्स गुरु, ये वाला। इन लीड्स गुरु के जितने भी पेजेस हैं सभी को फॉलो कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप पे तो जितने बार आप खाना खाते हो उतने बार टेलीग्राम ग्रुप चेक करना है, बार बार कोई ना कोई अपडेट आती रहती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप उसको यूज करोगे तो। ऑफर जब भी आता है जम के उसका यूज करो, ठीक है। ऑफर्स में जितनी सेल्स निकलती है ना, उतनी नॉर्मली नहीं निकलेगी, और जिसकी भी फर्स्ट सेल नहीं निकली है ना, प्लीज आप ऑफर का अच्छे से प्रमोशन किया करो, क्योंकि फर्स्ट सेल सेकंड सेल जो भी है ना आपके ऑफर्स में तो निकलनी ही चाहिए बिल्कुल, और निकलनी भी होती है। लोग जो लोग प्रमोट करते हैं उनकी निकलती है सेल, ठीक है। और स्टोरीज के फॉर्म में प्रमोट करो, ऐसा मत करो कि किसी ने स्टोरी डाली है देन सिंपल वो कॉपी पेस्ट करी व्हाट्सएप पे चिपका दी। पोस्टर्स के फॉर्म में लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या ऑफर आया है। हमें पता है कि ऑटो अपग्रेड ऑफर, सिल्वर पे गोल्ड फ्री, या फिर कूपन कोड वाला कोई भी ऑफर आ रहा है ना, उस चीज के बारे में हमको पता है। पर जो लीड जो कभी स्टार्ट ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है पोस्टर क्या होता है, उसको पता ही नहीं है ऑटो अपग्रेड अपग्रेड क्या होता है, सिल्वर गोल्ड क्या है, उस लीड को पता ही नहीं है उस बारे में, और आप सिंपल पोस्टर डाल रहे हो तो लीड कंफ्यूज होगी। और काफी कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जो समझ लेते हैं कि अगर मैं इनसे पूछूंगी कि ये क्या चीज है, तो कहीं मैं यहाँ पे बेवकूफ साउंड ना करूं, मैं कहीं पे यहाँ पे ऐसा नहीं लगूं कि मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। जितने भी ऑफर्स आते हैं अच्छे से वीडियो बना के उस चीज को प्रमोट करो, तो लीड्स को भी आइडिया मिल जाता है कि यस, मैं जो चीजें मतलब फाइंड कर रही थी वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है और अच्छे ऑफर में मिल रही है, तो मैं एनरोल करने वाली हूँ भाई इस ऑफर में। सिंपल ट्रेनिंग स्लॉट्स, एक और चीज बोलूंगी, संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है हमारी, ठीक है। उस चीज की हाइप क्रिएट किया करो अपने स्टोरीज के थ्रू वीडियो बना के,
मैं वीडियोस बना के बार बार ये चीज इसलिए कह रही हूँ, वीडियोस से जितने रिजल्ट्स मिलते हैं ना, लिखने से नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। संडे स्पेशल ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट क्या करो कि अगर आपको भी लाइक अभी हमारा सेशन हुआ, ठीक है, फ्रीलांसिंग का सेशन हुआ था 3 दिन का। काफी लोगों ने नहीं अपडेटेड नहीं थे तो उनको नहीं पता होगी, जो अपडेटेड रहता है उनको पता रहता है। सिंपल आप बोल सकते हो कि जिनको भी फ्रीलांसिंग सीखनी है, ठीक है, आप लीड्स गुरु के किसी भी पैकेज के साथ एनरोल करो, ठीक है, एनरोल नाउ इन लीड्स गुरु एंड बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना, आप किसी भी पैकेज के साथ एनरोल करोगे, उन पैकेज के साथ साथ आपको मेरी भी मेंटोरशिप मिलेगी, प्लस आपको ये जो पूरा फ्रीलांसिंग का सेशन होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ बोनस मिलने वाला है। एज अ बोनस अगर आप सामने वाले पर्सन की फायदे की बात कर दोगे ना, एनरोल कर लेगा, तो इस यहाँ पे कोई ऑफर तो था नहीं, आपने सामने से अपनी तरफ से दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे ना तो विदाउट एनी ऑफर भी आप ऑफर दे सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी झूठ ही नहीं होगा, बस आप जो चीजें जो लीड्स ग्रुप हमें प्रोवाइड कर रहा है उन्हीं चीजों की आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, और जब आप उन चीजों की हाइप क्रिएट करोगे और लीड्स को उनका फायदा दिखेगा तो वो एनरोल करेंगे उस चीज में, ठीक है। देन मेंटोरशिप स्लॉट्स एंड बैचेस मंथली बेसिस पे, लाइक जैसे कि अप्रैल स्टार्ट हुआ, मार्च स्टार्ट हुआ, तो आप अपने एक मेंटोरशिप बैचेस स्टार्ट कर सकते हो। तो लोगों को लगता है कि हाँ कोई बैच स्टार्ट होने वाला है इस मंथ, तो हम स्टार्टिंग में अर्न कर लेते स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके की आप मेंटोरशिप स्लॉट्स भी निकाल सकते हो। अगर आपकी कोई मेंटोरशिप नहीं है, आप खुद एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने जिनके साथ स्टार्ट किया आप उनका उनका भी नेम बता सकते हो कि मैंने इनके साथ स्टार्ट किया है। लाइक आप बोल सकते हो कि मैंने साक्षी मैम के साथ स्टार्ट किया है। मतलब जो भी आपके स्पॉन्सर हो उनका नाम लेना है, मेरा नाम नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इनके साथ स्टार्ट किया है एंड शी इज अर्न मोर देन इतना इतना इतना, ठीक है। एंड बट इनके टीम में ना एक चीज होती है कि ये ना लिमिटेड लोगों को अपनी टीम में लेते हैं, बट आपके पास बेनिफिट है अगर आप मेरी टीम में लेते हो, मेरी टीम में ज्वाइन होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप साक्षी मैम की टीम में भी स्टार्ट कर जाओगे और आपको मेरे साथ साथ साक्षी मैम की भी मेंटोरशिप मिलेगी। अब आप खुद सोचो, वो एक लड़की जितना 19 ईयर्स की एज में इतना अच्छा खासा अमाउंट अर्न किया है, तो क्या वो आपको इतना भी नहीं सिखा पाएगी कि आप मंथ का 20 से 30 हजार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो। उसके लिए भी मेरे पास लिमिटेड कूपन कोड्स हैं, अगर आप इस स्टोरी पे मुझे रिप्लाई कर देते हो मैम आई वांट टू स्टार्ट विद यू, तो ही मैं आपको अपनी टीम में ले पाऊंगी। और इफ अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन भी आप इस स्टोरी पे रिप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो इस तरीके की ना स्टोरीज बनाओ। अब इससे क्या होगा, जिनको स्टार्ट करना है वो भी मैसेज करेंगे, जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो डाउट्स हैं वो भी आपको मैसेज करेंगे। अब डाउट्स थे, अगर आप डाउट्स नहीं बोलते ना, तो जिनके मन में डाउट्स थे ना वो अपने डाउट्स अपने मन में ही लेके बैठ जाते कि नहीं यार मैं नहीं पूछ रहा, यार पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, लेकिन मैंने स्टोरी पे ही बोला कि अगर आपके डाउट्स भी है ना तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को आपको रीजन मिल जाएगा लोगों से बात करने का। और जहां पे बात करने का रीजन मिल रहा है और आपका कम्युनिकेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो सेल आप क्लोज कर लोगे वहां पे। सो इम्प्लीमेंट एवरीथिंग विच यू हैव लर्न टुडे, जो भी चीजें आपने आज के सेशन में सीखी हैं, जो भी जानी है आपने, या फिर मैंने कुछ भी कुछ भी वैल्यू आपको दी है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, ठीक है, आपने वीडियो बनाना यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब से आप कुछ भी चीज सीख रहे हो, अगर आप अपनी रियल लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लाइक आपने सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ वीडियो, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ रील, देख ली, माइंड में रख ली, दूसरे दिन आप भूल गए, आपने अगर क्रिएट ही नहीं करी तो वो वीडियो कभी अपलोड भी नहीं होगी, और वायरल तो फिर दूर की बात, कभी अपलोड भी नहीं होगी, वायरल भी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या किया, माइंड में ही रखा, 3-4 दिन तक माइंड में रहा, गायब। फिर आप नेक्स्ट सेशन में आओगे, या फिर हो सकता है आप अपने स्पॉन्सर को मैसेज करने लग जाओ, मैम मुझे नहीं करना ये काम, मेरे से नहीं हो रहा। तो चीजों को इम्प्लीमेंट करो जो चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, और हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। हमेशा ये मत और अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो कि यार अगर उस पर्सन की सेल एक हफ्ते में निकल आई तो मुझे तो यार 10 दिन हो गए, मेरी क्यों नहीं निकल रही। किसी से भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता कि जिसकी एक हफ्ते में सेल निकली है उसका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या पता वो ऑलरेडी ये वर्क में हो इसलिए उसकी सेल निकल गई है। तो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि दूसरे पे ध्यान दो। दूसरों की सेल्स देख के मत जलो कि भाई क्यों उसकी ऐसे निकल रही है, मेरी क्यों नहीं निकल रही। हमेशा खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, खुद पे काम करो, जो चीजें सीख रहे हो उन पे इम्प्लीमेंट करो। और मैं जो इतना भरोसा है, जो चीजें मैंने आज अपने सेशन में आप लोगों को डिलीवर की हैं, अगर वो चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर ली अपने वर्क में, तो जिनकी भी सेल्स नहीं निकल रही हैं उनकी सेल तो निकल जाएगी। और प्लस जो एडवांस वाले लोग थे और जो बीच वाले लोग थे, अगर आप लोग स्टक हो गए कि वर्क कर रहे थे बट स्टक हो चुके हो, आपने ये चीजें काम कर ली, क्योंकि मैंने बड़े दिल से जो मेरी खुद की चीजें थी, जो चीजें मैं इंप्लीमेंट करती हूँ ना, वो सेशन में मैंने डिलीवर किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
ओके, थैंक यू सो मच साक्षी। एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा सेशन था, काफी सारी बहुत डिटेल में एक एक स्टेप में आपने सारी चीजें सिखाई हैं, यहाँ पे बताई हैं। और वो भी लाइक बिगिनर को डिफरेंशिएट करके, एडवांस को डिफरेंशिएट करके, इंटरमीडिएट लोगों को डिफरेंशिएट करके, काफी डेप्थ में था ये सेशन। आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी मच एंड आई होप कि आप सभी लोग जितने भी अभी मीटिंग में हैं, सारे मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम कल से इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर हमने कर लिया है, हमने सुन तो लिया, हमने नोट्स बना लिए, हम लोग स्ट्रैटेजाइज करे होंगे, फिर कल से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक्चुअली में इसको आज से बैठ के पूरा प्लान बनाना है और इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। जो जो यहाँ पे बताया है हर एक स्टेप, चाहे वो अप्रोच करने के लिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने के लिए हो, स्टोरीज के बारे में, एवरीथिंग, जो हर एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग हर बार बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे फनल क्रिएट करना है, एक के बाद एक स्टेप क्या होती है। आपको एक्चुअली आपको एक एक स्टेप बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब कुछ बताया गया है एंड इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। आप अपना साक्षी, आपने अपना टाइम निकाला, ये पूरा पीपीटी रेडी किया और हाँ, यहाँ पे सब लोगों को समझाया। एंड आई होप बाकी लोग भी जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये सारा सेशन जो था। आपको कैसा लगा पढ़ के, आपको कैसा लगा ये सारी प्रोसेस जान के। नाइस, ओके, काफी ज्यादा अमेजिंग वो भी आ रहे हैं, राइट। ओके ओके। काफी बहुत सारे लोग काफी ज्यादा हैप्पी हैं इस सेशन से, मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। और एक्चुअली डिजर्व भी करते हैं आप, क्योंकि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, नाइस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच साक्षी कि यू टुक योर टाइम एंड मैनेज टू help others as well, and it was a brilliant session. Anything you want to say in last? वही चीज सेम टू सेम बोलूंगी, जो भी चीजें सीखी है ना आज के सेशन में, इन चीजों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो जिनकी भी ग्रोथ है ना, जो रुक गई थी वो 10x होने वाली है। तो आज के सेशन में जो भी चीजें सीखी है इम्प्लीमेंट करो, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके देन फिर मुझे मेंशन भी कर देना स्टोरी। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई होप कि आप लोगों की ग्रोथ आज से स्टार्ट होने वाली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए